Hello students, today in worksheet number 69 we are going to read the poem The Tale of Custard the Dragon from the book First Flight. क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से आज एक पोएम पढ़ेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. द पोएम इज कंपोज्ड बाय ऑर्डिन नाश. सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं पोएम का क्या है. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज ए रिडिकुलस पोएम लाइक ए फेरी टेल. पोएम काफी लंबी है और एक स्टोरी फॉर्म में है. एक स्टोरी पूरी नरेट की गई है. दो द स्टोरी इज वेरी सिंपल इट हैज ए ग्रेट मॉरल. बहुत ही साधारण सी स्टोरी है, जैसे लगता है कोई फेरी टेल है, बट उसमें एक मैसेज है. द पोएट ट्राइज टू रिडिक्यूल द पर्सन्स हु पुट अप फेसेस ऑफ बीइंग वेरी ब्रेव बट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस प्रूव बिग कॉवर्ड. The poem also tells that we must never underestimate anyone without knowing them properly. पोइट उन लोगों पर एक व्यंग करता है इस पोएम में जो अपने आप को बहुत ब्रेव साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब वास्तव में कोई चांस आता है ब्रेवरी दिखाने का तो वो डरकर किनारे हो जाते हैं. पोएम में ये भी बताया गया है कि हमें किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शो तो नहीं करते लेकिन उनमें भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, तो हमें कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. समरी ऑफ द पोएम. अब क्योंकि पोएम एक स्टोरी के रूप में है तो स्टोरी क्या है ये देख लेते हैं. विलिंडा लिव्स विद हर 4 पेट्स. विलिंडा एक लेडी है जो अपने 4 पेट्स के साथ में रहती है. अब ये पेट्स इसके कौन कौन से हैं. इंक तो उसने नाम रखा है. कौन है ये. एक ब्लैक किटन, एक छोटी काली बिल्ली है जिसको वो इंक कहती है. ब्लिंक एक ग्रे माउस, एक छोटा ग्रे माउस है जिसका नाम ब्लिंक है. मस्टर्ड ये एक येलो डॉग है जिसको मस्टर्ड नाम दिया है. एंड कस्टर्ड एक छोटा सा ड्रैगन है और उस ड्रैगन को कस्टर्ड कहते हैं. ऑल द 3 इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड मेक ए मॉकरी ऑफ कस्टर्ड. अब ये जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड हैं ये ड्रैगन की हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसको कवर्ड कहते हैं. वन डे व्हेन ए रॉबर ब्रेक्स इनटू विलिंडाज हाउस इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड रन अवे इन फियर बट कस्टर्ड फेसेस द रॉबर ब्रेवली एंड किल्स हिम. एक दिन विलिंडा के घर में एक रॉबर आ जाता है, अटैक करता है. अब जो अपनी बहादुरी के रोज किस्से गाते रहते थे इंक ब्लिंक और मस्टर्ड ये डर के मारे छिप जाते हैं, लेकिन कस्टर्ड जिसको सब लोग कॉवर्ड कहा करते थे वो फेस करता है उस रॉबर को और उसको मार देता है. तो ये है समरी पोएम की. अब यहाँ पर 2 स्टैंजास दिए गए हैं. रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो and answer the questions that follow. Belinda was as brave as a barrel full of wares. Belinda काफी फैट है लेकिन वो भी अपने आप को बहुत ब्रेव शो करती है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज द लायंस डाउन द स्टेयर्स. और इंक और ब्लिंक वो भी बहुत ब्रेव हैं और वो तो इतने ज्यादा ब्रेव हैं कि वो कहते हैं कि मैं लायन को भी भगा सकता हूँ, मैं उसका पीछा कर सकता हूँ, उसको सीढ़ियों में दौड़ा सकता हूँ. इस तरह से मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस. और जो मस्टर्ड है वो कहता है कि मैं इतना ब्रेव हूँ जिस तरह से एक टाइगर होता है जब वो अपने बिल्कुल क्रोध में होता है, बहुत गुस्से में होता है, उस टाइम जिस तरह का टाइगर दिखाई देता है उस तरह का एटीट्यूड मस्टर्ड शो करता है और कहता है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केश. लेकिन कस्टर्ड क्योंकि और सब लोग उसको कॉवर्ड कहते हैं तो बेचारा वो कहता है कि मुझे बस एक सेफ केज चाहिए जिसमें मैं आराम से रह सकूं. बिलिंडा टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. अब इन सबके साथ में बिलिंडा भी शामिल है और वो भी जो कस्टर्ड है उसके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करती, उसको कॉवर्ड समझती है, उसको बेवकूफ समझती है और किस तरह का बिहेव करती है, अनमर्सीफुल. इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूटली कॉल्ड हिम पर्सिवल. और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो उसको ड्रैगन को क्या कहते हैं, पर्सिवल.
अब ये पर्सिवल कौन है? पर्सिवल एक कैरेक्टर है इन ओल्ड रोमांटिक स्टोरीज में। एक कैरेक्टर हुआ करता था जो अपने चाइल्डिश बिहेवियर के लिए जाना जाता था। वो उसको ब्रेव नहीं मानते थे किसी तरह से, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर के लिए मशहूर था। तो उसको इसी पर्सिवल कह के चिढ़ाते हैं कि ये तो बिल्कुल कावर्ड है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और वो सभी लोग हंसते हुए, छोटी सी एक रेड गाड़ी भी है उनके पास में, वैगन, उसमें बैठ जाते हैं। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। रियलियो ट्रूलियो, ये रियल ही है। ट्रूलियो का मतलब ट्रू ही है, लेकिन ये जिस तरह से पोइट अपने पोइम में बर्ड्स को थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कुछ अपना ऐड कर लेते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा ये उन्होंने रियल को रियलियो और ट्रू को ट्रूलियो बोला है। ये कोई और अदर बर्ड नहीं है। कावर्डली ड्रैगन, और ड्रैगन उसको सब लोग कावर्ड ही समझते हैं। अब देख लेते हैं हम आगे क्या दिया है। द फैक्ट दैट इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस टेल्स अस दैट दे आर। इस लाइन में दिया हुआ है द फैक्ट इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस, ये लाइन को चेज करते हैं। इसका मतलब क्या बताया गया है कि वो दोनों बहुत ही करेजियस हैं। और दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द राइम स्कीम। राइम स्कीम देखनी है तो राइम स्कीम देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। अगर हम यहाँ पर ए लिखते हैं, ये वेयर्स एंड स्टेयर्स, इन दोनों का साउंड एक है तो ए हो गया। रेज एंड केज, ये बी हो गया, ए बी। और ये मर्सीफुल एंड पर्सिवल, सी एंड वैगन एंड ड्रैगन, डी एंड डी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी, सी एंड डी, राइट। ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं। व्हाट इज कस्टर्ड नॉट लाइकली टू से। कस्टर्ड को जिस तरह से सब लोगों ने उसकी एक इमेज बना रखी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज कस्टर्ड नॉट लाइकली टू से। क्या उससे लगता है कि क्या वो नहीं कह सकता? आई हैव द पावर, गो अवे, ये कस्टर्ड से उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरह के वर्ड कह सकता है या इस तरह का कोई भी एटीट्यूड उसका हो सकता है। द स्टेंजर्स ब्रिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं इन स्टेंजर्स में? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड ड्रैगन, ये उनके नेम है। किटन, माउस, डॉग एंड ड्रैगन, ये वो एनिमल्स के बारे में बताया गया है, ये एनिमल्स हैं। लेकिन पोएम में बिलिंडा के बारे में भी बताया गया है। बिलिंडा एक लेडी है, तो हम इसको टिक कर लेते हैं, एनिमल्स एंड गर्ल। द फ्रेज बैरल फुल ऑफ वेयर्स टेल्स अस दैट बिलिंडा इज, इसका मतलब क्या है कि बिलिंडा फैट है। बैरल्स फुल ऑफ बियर्स, वो काफी मोटी है, और जो कपड़े वो पहने रहती है वो काफी फर वाले होते हैं, तो इसलिए उसको कहा गया है बैरल फुल ऑफ बियर्स। तो काफी फैट है वो, और इसी को हम टिक कर लेंगे। इस तरह से वर्कशीट आपकी ये कंप्लीट हो गई। अपना ध्यान रखें सभी बच्चे। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसेस ऑफ 6 feet और 2 years। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस